नमस्कार, सबकी नज़र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नज़र समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। जनता का प्यार और साथ मिला और पार्टी ने हमें मौका दिया तो मैं जरूर तत्पर रहूंगा। उक्त बातें सबकी नज़र से बातचीत के दौरान परमहंस गोपाल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े बिमल प्रताप सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि जब भी किसी देश की दशा और दिशा होती है हम उनके साथ होते हैं। बिमल प्रताप सिंह ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा दोनों खराब हो चुकी है। वो लोग हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जो मोदी जी ने 370 लिया यह बड़े गर्व की बात है। मेरी शक्ति भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ है। एक सवाल के जवाब में बिमल प्रताप सिंह ने कहा कि जो पार्टी से टिकट पाएगा उसका मैं तन मन धन से मदद करूंगा। सिंह ने कहा कि मेरा लक्ष्य है जनता की सेवा करना, उनके दुख दर्द से जुड़ना, उनको शिक्षा और विकास की बात समझाना। विकास के नाम पर बिमल प्रताप सिंह ने कहा कि आज तक जनता ने सही नेता नहीं चुना, जाति नेता चुना है, तो विकास की उम्मीद कहां से होगी। उन्होंने कहा कि विकास हुआ ही नहीं है। बदहाल रेलवे स्टेशन, बदहाल बस अड्डा, बदहाल किसानों की मंडी समिति, बदहाल अस्पताल, बदहाल सड़कें। बिमल प्रताप सिंह ने कहा कि सिर्फ विधायक बनना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, विकास लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेटीकरण अति आवश्यक है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बदहाल सड़क पर बिमल प्रताप सिंह ने कहा कि लीडरशिप की कमी से आज गड्ढा युक्त सड़कें हैं। मैं जनता की सेवा के लिए रात दिन तत्पर रहूंगा। सर्वेश तिवारी के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। परमहंस गोपाल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिमल प्रताप सिंह आज हमारे सबकी नजर के साथ में बैठे हुए हैं। आइए आपसे बात करते हैं समाज सेवा को लेकर के और आपके संस्था का उद्देश्य क्या है। बिमल प्रताप सिंह। हमारा भारतीय परमहंस गोपाल फाउंडेशन, परमहंस गोपाल फाउंडेशन जो मेरा है वो एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है जिस पर हम कई सालों से कार्य कर रहे हैं। कोई अच्छे कार्यों में तमाम बाधाएं आती हैं, आ रही हैं, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2022 तक हम चाहेंगे कि मैंने अपने लक्ष्य को मैं पूरा करूं और समाज में दिखने लगे धार्मिक और सामाजिक संस्था कार्य। लक्ष्य क्या है, जो 2022 का लक्ष्य क्या है? 2022 लक्ष्य में संस्था को लेकर आगे बढ़ना है और बीजेपी को मजबूत करना है। संस्था और बीजेपी दोनों एक साथ? यस, संस्था पर ही पार्टी खड़ी होती है, अब पार्टी संस्था चलती है। दोनों कॉम्बिनेशन है, एक पहलू दो सिक्के हैं। अच्छे कार्य करने वाले जब अच्छी पार्टी आएंगे तो उस पार्टी का नाम और आगे बढ़ेगा। क्या 2022 में अगर बात करते हैं तो क्या राजनीतिक जीवन की अगर बात कर रहे हैं तो किस पार्टी का आपने जो है साथ पकड़ा है? राजनीतिक जीवन के जहां तक निर्णय की बात है वो मेरा निर्णय नहीं है। जनता के प्यार और साथ मिला, पार्टी अगर हमको मौका देती है तो हम जरूर तत्पर हैं। दर्शक ये जानना चाह रहे हैं किस पार्टी को आप पकड़ना चाह रहे हैं। 2022 में किस पार्टी के बैनर तले आप जो है तैयारी करेंगे? नहीं, तैयारी नहीं करेंगे, तैयारी कोई बातें नहीं। हमारा आपने कहा लक्ष्य 2022 मेरे परमहंस गोपाल फाउंडेशन का धार्मिक और सामाजिक संस्था का लक्ष्य है, न कि पार्टी विधायक का लक्ष्य मेरा है। ये जनता की प्यार और सहमति पर साथ में मेरी वो बात बन सकती है। अगर पार्टी चाहती है तो मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। अगर वो चाहती है मैं शामिल हूं तो मैं जनता सेवा करने तैयार हूं। अब पत्रकार बंधु मेरे साथ रहे उचित तरीके से। अगर हम बात करते हैं 2022 का जो आपने लक्ष्य रखा है, हम देखिए अपने लक्ष्य से आप मत बढ़िए। नहीं, लक्ष्य आपने कहा संस्था का लक्ष्य और पार्टी का। देखिए आपने 2022 का लक्ष्य दिखाया। मैं बताऊं, जब हमारा देश में भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा करते थे, अटल जी बिहारी हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि आज जैसे 2 हमारे साथ हैं कल आप 2 लोग हम इतना रहेंगे। वो व्यवस्था जो आज बीजेपी हमको दिख रही है, विश्व में जो दिख रही है, वो डिपेंड करती संस्था पर। जैसे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस है, हिंदू महासभा है, इन्होंने जन जन से लोगों को दर्द समझ करके एक बेस बनाया। उस बेस की ताकत है आज हिंदुत्व हम सभी हिंदू को दिख रहा है और 2022 तक दिखने लगेगा। ये सारी जातीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होंगी, तभी देश का निर्माण विकास होगा। क्या पुराने घर को आपने छोड़ दिया? नहीं, पुराना घर कहाँ है। राजनीतिक को जब भी कोई देश की दशा दिशा होती है हम उसके साथ हैं। आज उस पार्टी की दशा दिशा खत्म हो चुकी है, लीडर भी नहीं चुकी है, हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते कभी। वो देश को अलग तरीके से गुमराह कर रहे थे। आज वो 370 जो हमने लिया, हमारे नेता ने जो लिया, ये बड़े विश्व गौरव की बात है।
हम पी को भी लेंगे। अटल बिहारी भाई आखिर सपना था, पार्टी सब कोई कहीं जैसी सिद्धांत। 370 लेने के बाद ही ममता जग गई और पुराने नहीं, छोड़ करके हमने कहा यही राष्ट्रभक्त पार्टी है। फिर मैं झंडा वाला गया, झंडा वाले में मेरा विचार बदल गया कि यार ये ही तो धरोहर है सत्ता देश का, जमीनी धरोहर है ये लोग, यही दर समझते हैं हिंदुत्व की। और मुसलमान को भी नहीं निकालते। आज तो इस देश में एक पान की दुकान नहीं खाली कर सकते हो, ये लोग भयभीत करते हैं मुसलमान निकल जाएंगे। मुसलमान मेरा राइट लेफ्ट है, हिंदू राइट है तो मुसलमान लेफ्ट है। उनकी सोच मौलवियों ने बदल दिया है। जनपद जौनपुर मुगराबाद शाहपुर परिचय का मुहताज नहीं है, विमल प्रताप सिंह को कौन नहीं जानता। नहीं, ये तो उनकी कृपा है ऊपर वाले की और जनता का प्यार है। हमको अच्छे रूप में जाने तो मुझे उस बात का गौरव होगा और मेरी शक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहेगी। जो पार्टी के टिकट पाएगा उसकी तन मन मदद करूंगा। कोई जाने न जाने, मैं तो हूं ना विमल। समाज की सेवा तो आप पहले से करते चले आ रहे हैं, तो लेकिन जनता की सेवा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जनता और समाज में फर्क क्या है? जनता समाज के दो पहलू हैं। आप तो जानते हो, आपसे क्या छिपा हुआ है, आप तो सब जान ही रहे हो भाई। दर्शक ये जानना चाह रहे हैं क्या विमल प्रताप सिंह अपना पत्ता खोल रहे हैं? क्या जनता की सेवा के लिए? अगर पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि विमल प्रताप सिंह जनता की सेवा के लिए आप चुनाव मैदान में जाइए, तो क्या करेंगे आप? नहीं, अगर जनता का प्यार साथ मिलेगा, जाति समीकरण नहीं रहेगा, तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और भगवान मुझे ताकत दे कि मैं खड़ा उतरूं और जनता में सेवा कर सकूं, समाज सेवा कर सकूं। जनता तो आशीर्वाद जब ही देगी जब आप जो है जनता के लिए आप किसी पार्टी से टिकट लेकर के आएंगे, प्रतिनिधित्व करने के लिए आएंगे। टिकट इज नॉट माय लक्ष्य। मेरा लक्ष्य है जनता की सेवा करना, उनके दूर दर्द से जुड़ना, उनको शिक्षा और विकास की बात समझाना, धार्मिक विधियों में लाना, संस्कार जीवित रखे, जैसे बलात्कार ना हो, देश का बदनामी ना हो, समाज की बदनामी ना हो। ये विचारधारा है। टिकट की बात कहां से आप कर रहे हो? टिकट कहां बात? एक से एक नेता धड़ोधड़ पड़े हुए। टिकट तो जनता दिलाती है, जो जनता के टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अगर कहता है कि विमल प्रताप सिंह मुगराबाद शाहपुर के लिए आप जाइए, आप तैयारी करिए। शीर्ष नेतृत्व कहता है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जब तक जनता का प्यार और साथ नहीं मिलेगा, मैं शीर्ष आदेशों को नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे विधायकी एमपी कोई ख्वाहिश नहीं है। जिस दिन देश हमारे क्षेत्र की जनता का प्यार और साथ मेरे साथ रहेगा, उस दिन मैं निर्णयों का स्वीकार करूंगा। जिस दिन जनता का साथ और प्यार नहीं रहेगा, ऐसे निर्णय को मैं सम्मान नहीं करता हूं। क्या कहा जाए तो जनता के बीच में जाके क्या कोई ऐसा अभियान चलाए क्या जो जनता आपको आशीर्वाद देगी? जनता क्यों नहीं? जनता अच्छे लोगों को आशीर्वाद देती आ रही है, देती है, तभी तो आप बीजेपी पार्टी देश में सत्ता कर रही है। सच्चाई जानिए ना, हु इज राइट मैन, हु इज राइट पर्सन फॉर कंट्री। आज अगर हम विकास की बात करते हैं, मुगराबाद शाहपुर विकास की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। सही है, करेक्ट है। आज तक जनता ने सही नेता नहीं चुना, जाति नेता चुना तो क्या उम्मीद होगा? आप ये बताओ कि कौन आदमी जनता को खुश रख पाएगा जब पैसा देकर टिकट लाएगा या टिकट खरीदेगा दारू दे करके? वो क्या समाज सेवा कर पाएगा? उससे खुश रख पाएगा? विकास कौन किया? जौनपुर जिला में कौन नेता तक पैदा जो विकास किया, मुझे बताया तो। अरे बेहाल सड़क, बेहाल हमारा रेलवे स्टेशन, बेहाल बस अड्डा, बेहाल अर्थव्यवस्था, दशा दिशा, कौन देख रहा है? अपने अपने को देखने के अलावा दूसरा कौन देख रहा है? विधायक बनना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, विकास लक्ष्य होना चाहिए। तो प्राइवेट में आप देने जा रहे हैं, आपकी पार्टी देने जा रही है, तब तो विकास होगा। अच्छा ये बताओ, आप बेस्ट फील कहां करते हो? जो जहां प्राइवेटीकरण है, बेस्ट होटल प्राइवेट, बेस्ट रेस्टोरेंट प्राइवेट, बेस्ट दुकान प्राइवेट, जहां यूनियन जो भी हो, जब तक प्राइवेटीकरण में यूनियनवादी खत्म हो जाएगी, जो दिन भर भिनती रहती हैं स्वेटर, यूनियन राजनीति की बात करती हैं, सबको विकास मिलेगा, एक्टिव रहेंगे, तनख्वाह सबको मिलेगा, रोजगार 2 करोड़ से ज्यादा मिलेगा। प्राइवेटीकरण तो अति आवश्यक बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो कांग्रेस की विचारधारा थी, आज हमको गलत कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि बदहाल सड़कें, हाँ, योगी जी हाँ, अपने जनसभा में, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, अपने जनसभा में उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें बना दूंगा, लेकिन सड़कें गड्ढा युक्त हैं। लेकिन सुनिए,
योगी जी, ये बताओ, योगी प्रदेश मुखिया है, हम उनको सम्मान करता हूं। अब गड्ढा बनाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो यहाँ क्षेत्रीय नेता है, क्षेत्रीय जनता है, घेराव करे, जो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का, जो सड़क क्यों ऐसा है क्वेश्चन तो करे, लड़ाई आंदोलन तो करो, आंदोलन में आजादी मिली, कहानी से आजादी नहीं मिलती है, आंदोलन करना चाहिए। लीडरशिप कमी यहाँ है, लीडरशिप कमी से आज गड्ढा मुक्त नहीं सड़क बन पा रहा है। योगी कहां तक करें यार। अब योगी साहब, आपके क्षेत्र के पूर्व विधायिका सीमा द्विवेदी, आपके बगल मछली शहर क्षेत्र के सांसद बीपी सरोज जी, तमाम लोग लेटर लिखे, सब कुछ हुआ, टेंडर भी हो गया, लेकिन बात क्या है कि अभी तक उसी गड्ढे में लोग जा रहे हैं। हमारे वो नेता हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं दोनों लोगों का। और रही बात यह है कि जहां तक चिट्ठी लिखने से, वो तो वही बात कह रहे हो, टेलीफोन पर बच्चा पैदा कर रहे हो। अरे आंदोलन करो, लड़ो यार, धरना दो, चेताओ लोगों को, ऊपर से नीचे तक बताओ कि क्या हो रहा है। तो चिट्ठी लिखने से आजादी मिल जाती का, बलिदान करने से आजादी मिली। समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी ज्वाइन करने वाले बिमल प्रताप सिंह क्या धरना प्रदर्शन करेंगे सड़क के लिए? मैं धरना प्रदर्शन करने का, अभी लोग मैं कहूँ ड्रामा कर रहे हैं, आप टिकट के लिए ड्रामा कर रहे हो, आप बीजेपी विधायक बनने के लिए ड्रामा कर रहे हो। बड़ी मुश्किल की बात यह है कि मैं केपर करूं, श्रृंगार पिया मोराधर है, अगर मैं समाज काम करूंगा तो टिकट दिए आ गए हैं। मतलब दूसरे की अगर बात होती है तो उसमें ड्रामा की बात नहीं होती, टिकट की बात नहीं होती है, और अगर आपके ऊपर बात आती है तो टिकट की बात हो जाती है। लोग जनता के मुंह से नहीं रोक पाएंगे ना, नेताओं मुंह से नहीं रोक पाएंगे ना। क्यों? आप तो एक समाज सेवी भी हैं, आपका ट्रस्ट भी चल रहा है, आपको धरना प्रदर्शन करने में क्या दिक्कत है? मैं कैसे कर रहा हूं, लेकिन निश्वास करूंगा, पत्रकार बंधु रहे, हमारे कार्यकर्ता रहे, अब बीजेपी के लोग कैसे करता हूं, धरना बैठता हूं। आप हल्ला बोलिए, सड़कें बदहाल है, योगी जी देखिए इधर ध्यान दीजिए। भाई हाँ, देखिए योगी जी को मैं दोषी नहीं ठहराता हूं, अपने गिरबान खुद झांक देखिए, जनता कितना दोषी है, अधिकारी कितना दोषी है, ये देखे ना। निष्ठावान कोई अधिकारी है क्या कुर्सी बैठा? अभी आपने देखा किस तरीके से परमहंस गोपाल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नई पार्टी ज्वाइन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बिमल प्रताप सिंह ने कहा कि जनता की सेवा के लिए मैं रात दिन तत्पर रहूंगा। अपने सहयोगी सुरेश तिवारी के साथ मैं यशस पांडे, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।